हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय एसएमएस। मैं हूँ शिप्रा। मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड मनीष और मेरा ब्रदर शशांक और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र धाम है। बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड टूरिस्ट केयर ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस पर अपनी सारी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि कब जाना है, किस मीडियम से जाना है और कहाँ कहाँ जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस ऐप पे डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन की चेकिंग जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ पहुंचने से पहले हनुमान चट्टी के नज़दीक होती है। हमने अपनी बद्रीनाथ की ये यात्रा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरुआत की और गाजियाबाद, मेरठ, रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंचे। ये हाईवे बहुत ही अच्छा है और ट्रैफिक फ्री है और हमने अपनी ये यात्रा 3.5 घंटे में पूरी कर ली। गाइस, अब हम हरिद्वार से निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए और यहाँ से करीब आप मान के चलिए हमको 1 घंटा लग जाएगा ऋषिकेश पहुँचने। जब हम लोग शिवपुरी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब जो है पूरा पहाड़ी स्थान शुरू हो गया है, घुमावदार रास्ते हैं लेकिन बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड बहुत साफ है, कोई गड्ढे वड्ढे कुछ भी नहीं है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अपनी गाड़ी लाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी थोड़ा सा हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में बहुत ट्रैफिक मिला हम लोगों को, करीब 1 घंटा हम लोगों का एक्सटेंड हो गया इस चक्कर में। अभी तक हम शिवपुरी नहीं पहुंचे हैं, इतना ट्रैफिक है यहाँ से। ऋषिकेश से शिवपुरी की दूरी बस आधा घंटे की है, लेकिन हम करीब 1.5 घंटे से ट्रैफिक में ही हैं। तो गाइस, अब हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं और आप व्यू देखिए। यहाँ पे हम लोगों को पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं लेकिन हमको पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर बादलों ने घेर लिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली अब हम देवप्रयाग आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आ रही है ये अलकनंदा आ रही है और ये भागीरथी आ रही है। आप देखिए ये संगम है यहाँ पे। कई बार हम बोलते हैं कि गौमुख से जो है वो गंगा जी आ रही है। गंगा जी जो है वो यहाँ पर कहलाती है जब दोनों का मिलन होता है, इसे संगम बोलते हैं। अब हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं। ये रुद्रप्रयाग से करीबन 33 किलोमीटर दूर है। आगे हमें रुद्रप्रयाग जाना है, 1 घंटा लगेगा हमें रुद्रप्रयाग पहुंचने में। अभी दिन के 10:30 हो रहे हैं, हम लोग 11:30 के आसपास रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। और ऑन द वे रोड्स आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी श्रीनगर में रुकने के भी ऑप्शंस बहुत है, अगर आपको कहीं रुकना है तो आप रुक सकते हो। ये दोस्तों रास्ते में आपको पड़ेगा धारी देवी के बाद, ये पहाड़ हमेशा ही दरकता रहता है। इसमें से आपको हमेशा गिट्टी मिट्टी गिरती हुई दिखेगी और इसी चक्कर में यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है और हमेशा लोगों को कोशिश करा जाता है कि आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए। गाइस, ये 2 रास्ते जा रहे हैं अब यहाँ पर। एक जा रहा है ये नीचे केदारनाथ जी के लिए और ये ऊपर बद्रीनाथ जी के लिए। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। यहाँ पे हम लोग करीब आधे घंटे से फंसे हुए हैं और करीब 1 घंटे का जाम और दिखा रहा है। ये देखिए, हम जोशीमठ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग 3 घंटे से ट्रैफिक जैम में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों की हालत। कभी भी कोई भी पहाड़ गिर सकता है। हमें बीच बीच में बहुत ज़्यादा कंजेशन मिला, कई जगह पहाड़ गिरे हुए थे, एक आध तो हमें घर भी टूटे हुए मिले। अभी हम यहाँ जोशीमठ नहीं जा पाए हैं और हमें एक होटल बुक करना पड़ा है यहाँ। अभी हम कुछ देर में निकलने वाले हैं और देखो कितना अच्छा व्यू है। गाइस, ये विष्णु प्रयाग का
हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे अलकनंदा का भाव बहुत तेज है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है, इसे संगम बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद ये अलकनंदा कहलाती है। अब ये आगे अलकनंदा बोली जाएगी। देखिए रोड, देखिए आप, ये बद्रीनाथ के लिए है, जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए इतनी प्यारी रोड्स है। थोड़ा थोड़ा बीच में पैचेस खराब है, वो लैंडस्लाइड्स की वजह से हैं, लेकिन जो रोड है इतनी बेहतरीन रोड है। हम हनुमान चट्टी पहुंच चुके हैं, जहां पर रुककर हमने हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ का व्यू सच में बहुत ही औसम था। तो यहाँ भी एक स्टोरी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि भीम का घमंड हनुमान जी ने यहाँ पर ही तोड़ा था, तभी से इस जगह का नाम हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए और हम आगे बढ़ गए बद्री धाम के लिए। हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा है और हमने अभी अपने गर्म कपड़े निकाल लिए। हमने यहाँ पर एक होटल लिया है जहाँ पे हम थोड़ा आराम कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, आपको खाने के होटल्स, आपको रहने के होटल्स सब रेंज में मिल जाएंगे। और हम अब थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता तप्त कुंड और बद्री विशाल के मंदिर की तरफ जाता है। ये रास्ता हमें मार्केट से होते हुए ले जाता है। मार्केट के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों के बाद एक ब्रिज आएगा और उस ब्रिज से होते हुए हम तप्त कुंड और बद्री विशाल के मंदिर की तरफ जाएंगे। तप्त कुंड में गर्म पानी होता है जहां पर लोग स्नान करके बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाते हैं। काफी लंबे सफर और इंतजार के बाद हम बद्री विशाल के मंदिर के सामने हैं, जहां हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय हो बद्री विशाल की। मैं यहाँ पर आपको एक कहानी बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने बेर का पेड़ बनकर विष्णु भगवान को धूप, बारिश और बर्फ से बचाया। लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे साथ इसी स्थान पर पूजा करूँगा और इस स्थान का नाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। जय हो बद्री विशाल की। Thank you for watching this video. This is our first travel vlog. We have started our vlogging journey with blessings of Shri Badrinath Ji. Please show your support and subscribe to our channel. This will motivate us to bring more such videos for you. Thank you.